हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का मैथ सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल लेके आए हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। यानी पॉलिनोमियल्स में हमें जीरो पॉलिनोमियल्स निकालनी होती है और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं एक्स की वो वैल्यूज जिनको डालने से पूरी पॉलिनोमियल्स जो है वो जीरो के बराबर हो जाती है। यानी एक्स की जो भी वैल्यूज निकालूंगा उससे पहले आपको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो हम पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो भी हम वेरिएबल लिखेंगे और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है हमारे पास x और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इसलिए इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं, किस तरह से x की वैल्यूज निकाली जाती है, जो x की वैल्यूज आएंगी उसको हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यानी इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमें निकालने हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किस तरह से निकालते हैं ये मैं आपको आज सिखाऊंगा यहाँ पे। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन और पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस तरह से रहेगा। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल के देना है, यानी x की वो वैल्यूज निकालनी है जिनको डालने से ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो रूल होता है, किस तरह से हम इसको करते हैं, उस रूल का नाम है फैक्टराइजेशन। और उस फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम मिडिल टर्म जो होगी उसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आएगा और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें दोबारा वापस वो मिडिल टर्म मिल जाएगी। तो हम पहला पार्ट जो है वो उसका इस तरह से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहला पार्ट इसका करता हूं। दिस इज x² माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स दी हुई है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, हम जो रूल जो अप्लाई करेंगे वो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें करना क्या है, इस मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। इस मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से ब्रेक करिए कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आए। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट होता है 8x² और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास -2x आए। -2x लाने के लिए हमें क्या करना है, 8 के जो है वो फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो 8 के जो भी फैक्टर्स होंगे हमारे पास, 8 के फैक्टर होते हैं 2, 4, 2, 2 और 1। इनको कुछ इस तरह से अरेंज करो कि ये आए। तो हम 2 2 जा करेंगे 4 और 4 में से अगर 2 माइनस करूं तो मेरे पास आता है 2। तो यहां पे मुझे -2 लाना है, इसलिए मैं -4 और +2 कर लूंगा। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, -2। सो हम लास्ट टर्म के फैक्टर्स करते हैं और फिर फैक्टर को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास ये नंबर जो है वो आ जाए। हम इसको मिटा के फिर इसको पूरा लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे x² माइनस यहां से 4x और फिर +2x लिख के और लास्ट टर्म वैसे ही लिख देंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी रहेगी, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है आपको। देन उसके बाद आपको इन दोनों टर्म में से एक कॉमन नंबर जो है वो ढूंढ लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आता है हमारे पास, x। और यहां क्या बचेगा, इस फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा x और यहां पे क्या बचेगा, इस टर्म में हमारे पास बचेगा 4। तो यहां आएगा -4। अब आगे क्या करें, आगे हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इन दोनों में से कॉमन लेने की बजाय ये जो नंबर है इसको सेम ऐसा यहां पे लिख लेंगे। अब हम सोचेंगे कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि +2x आ जाए। तो मैं इसको +2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये +2x आ जाएगा और इसी 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -8 हो जाएगा। तो अब ये दो टर्म्स हमारे पास बन गए। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आता है, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आता है x - 4। और इस टर्म में क्या बचा, इस टर्म में बचा हमारे पास x और इस टर्म में क्या बचा हमारे पास +2। ये दो हमारे पास हो गए फैक्टर। किसके फैक्टर हो गए, इस पॉलिनोमियल के ये हमारे पास हो गए फैक्टर। जैसे हम 6 के फैक्टर निकालें तो वो होता है 2 और 3। ये 2 और 3 आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि 6 के
फैक्टर में हमारे पास 2 और 3 आता है। ठीक, तो ये दोनों फैक्टर्स हो गए। ये था किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालना, और किसी पॉलिनोमियल के प्राइम फैक्टर वो बनते हैं ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बनता है 6, उसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही पॉलिनोमियल वापस बन जाएगी। ये दो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो हमें क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द जीरोस। हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिनको यहां रखने से ये पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसके जीरोस निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहां लिखना है द जीरोस ऑफ x माइनस 4 x प्लस 2, इसको मिटा दें तो यहां पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस पूरी ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जीरोस के बराबर लेंगे ताकि हम x की वैल्यू जो है वो निकाल सके। फिर इसके बाद आता है x माइनस 4। अब हमें पता नहीं है कि ये 0 है या ये 0 है। सपोज हम इसको 0 के बराबर मान लें तो ये हो गया। सपोज इसको हम 0 के बराबर मान लें, हमें दोनों में से नहीं पता कि कौन 0 के बराबर है। ठीक, तो दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर लो। हम इसको भी 0 के बराबर मान लेते हैं, इसको भी हम ये मान के चलते हैं शायद ये 0 हो या ये 0 हो। अगर ये 0 है तो x होगा हमारे पास 4, अगर ये 0 है तो x होगा हमारे पास -2। यानी अगर मैं यहाँ -2 पुट करता हूं तो ये 0 बन जाएगा, अगर +4 पुट करता हूं तो ये 0 बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये दो जीरोस आ गए। इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं एक एक करके यहाँ पे पुट करूं तो ये पूरी पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर, जो क्वेश्चन पूछा हो वो ही हमें सीबीएसई में लिख के देना होता है। सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन पूछ रखा है वो पूरा हमें लास्ट में मेंशन करना है कि हमें पूछा है जीरोस, तो हमें बताना है कि जीरोस क्या निकले हैं, यहां तक करके इसको छोड़ नहीं देना। तो हमने लिखना है देयरफॉर 4 and -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। किसके 0 है ये पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल को यहां पे हम लिख देंगे 2x - 8। ये पॉलिनोमियल जो है इसके ये दो जीरोस है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। उसके बाद उसने आगे पूछा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जो है उसके हिसाब से इसको करें। तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, अगर मैं इसको जर्नल टर्म्स में लिख दूं तो ये आएगा ax², ये आएगा +bx और ये आएगा +c। ये जर्नल फॉर्म होती है किसी पॉलिनोमियल की। उसमें x² के कोफिशिएंट क्या होते हैं x, और x का कोफिशिएंट क्या होता है, x² के कोफिशिएंट होते हैं a और x का कोफिशिएंट होता है b, और ये रहता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास x² का कोफिशिएंट है a और यहाँ x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, जहां कुछ नहीं वहां पे 1, तो a किसके बराबर आ गया 1। इसी तरह अगर x का कोफिशिएंट देखें वो आता है b, और यहाँ x का कोफिशिएंट देखें तो वहां +b है, यहाँ -2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह c का इसके साथ रिलेशन करें तो c की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -8। अब हमें इन चीज का रिलेशन जो है वो इसके साथ बताना है। तो इनका क्या रिलेशन होता है आपस में, वो मैं आपको यहां दिखाता हूं कि क्या रिलेशन है इन दोनों का। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अगर हम इन जीरोस का सम करें वो हमेशा किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर। दोनों जीरोस क्या है हमारे पास, एक है 4, एक है -2, और b की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया वो क्या है -2। ये माइनस क्वेश्चन का ही यहाँ ये वाला माइनस यहाँ पे लिखा, और b की वैल्यू आ रही है -2, तो वो -2 मैंने यहाँ लिखा। उसके नीचे a है हमारे पास 1, तो इसके नीचे लिख दिया हमने 1। 4 में से 2 निकालो तो बचता है 2, यहाँ 2 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करो तो +2। इस तरह से लेफ्ट और राइट इक्वल हो गई, तो ये रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। इस रिलेशन में क्या दिया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं हमारे पास, -b/a के बराबर। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। एक तो वेरीफाई हो गया, दूसरी तरफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बोलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा c/a।
इस तरफ ओके। तो ये आ गया c अपान a के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे 4 इंटू -2 और c की वैल्यू कितनी थी -8 और a की वैल्यू क्या थी 1। 4 इंटू -2 किया तो -8 इज इक्वल टू -8। यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आई, तो लास्ट में हमें लिखना है हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हम जो है वो क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। दो पार्ट पूछे हैं इसके, फाइंड द जीरोस, तो ये रहे हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर पूछा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो हमने ये रिलेशनशिप बताया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो हमेशा -b अपान a के बराबर रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमेशा c अपान a के बराबर रहेगा। तो ये था हमारा पहला पार्ट, उसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो वो पहले मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये रहा हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करना है, और अगर अब मैं आपके सामने फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करूं तो वो कुछ इस तरह से आता है 4s स्क्वायर के बराबर। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके कुछ फैक्टर इस तरह से करने हैं कि -4 आ जाए अगर मैं फैक्टर्स को अरेंज करूं। तो सिंपल है, 4 के फैक्टर्स में तो 1 इंटू 4 आता है, 2 इंटू 2 आता है और 4 इंटू 1 आता है। तो इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 4 तो आ ही नहीं सकता। इन दोनों को करूं, हाँ इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 4 आ जाता है। तो मुझे क्या फैक्टर्स लेने होंगे 2 और 2। तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1। दोनों को माइनस लूंगा और जब मैं इनको ऐड करूंगा तो हमारे पास आएगा -4s, और ठीक जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा +4s स्क्वायर। तो हमें ये नहीं देखना, हमें फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट जो है वो देखना होता है इसमें। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लीजिए। फर्स्ट 2 में से हमारे पास कॉमन आता है 2 और s। यहां क्या बचेगा 2s, यहां क्या बचेगा 1। फिर इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। नहीं बिल्कुल नहीं लेना हमें इनमें से कॉमन, हमें एग्जैक्ट ये जो है वो आगे लिख लेना है इस तरह से, ठीक। देन अब सोचिए कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बनता है। तो ऑब्वियसली इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा, और -1 को -1 से करूंगा तो +1 बन जाएगा। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन नंबर ढूंढिए। इन दोनों में से कॉमन आता है हमारे पास 2s माइनस 1। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2s और यहां बचेगा -1। ये दो हमारे आगे फैक्टर्स, जैसे पीछे बताया था कि 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 होता है, वैसे ही यहाँ पे ये दोनों क्या है इस पॉलिनोमियल के प्राइम फैक्टर। ये कौन से फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। इन दोनों प्राइम फैक्टर्स के बाद हमें जीरोस निकाल के देने हैं। जब भी हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो इसको हमें 0 के बराबर लेना है। तो हम लिखेंगे द जीरोस ऑफ 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस का मतलब क्या है कि s की वो वैल्यूज जिसको डालने से ये पूरी टर्म 0 के बराबर हो जाए। हमें नहीं पता, हमें तो यही पता कि ये टर्म पूरी जो है इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो 0 के बराबर होगा। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये 0 है या ये 0 है। हम क्या करते हैं, पहले इसको 0 के बराबर लेके देखते हैं। तो हम यहाँ 2s माइनस 1 को 0 ले लेते हैं, फिर इसको भी 0 के बराबर लेके देखते हैं, तो इसको भी हम 0 के बराबर ले लेते हैं। यहां से s कितना निकलेगा, सबसे पहले ये -1 जो है वो इधर जाएगा +1, s हो जाएगा 1/2। इसी तरह से सेम यहाँ पे ये होगा, तो ये आएगा 1 और ये आएगा s इज इक्वल टू 1/2। तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जो जितनी पावर होगी उतनी ही वैल्यूज निकलेंगी। अगर पावर यहाँ पे 2 है तो वैल्यूज निकलेंगी 2, और अगर पावर 3 है तो वैल्यू निकलेंगी 3, और अगर पावर यहाँ पे 1 है, सपोज यहाँ पे अगर लीनियर इक्वेशन है तो s की कितनी वैल्यूज आएंगी 1, ठीक। और अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें पावर s की वैल्यूज कितनी आएंगी 2, और अगर ये क्यूबिक है तो इसमें s की पावर कितनी आएगी 3, और अगर ये पावर n है तो इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी n। s की वैल्यूज कितनी आएंगी n वैल्यूज आएंगी। जितनी पावर होती है उतनी ही उसकी वैल्यूज आती है। तो here we have the two zeros
दैट इज 1/2 एंड 1/2। तो हमें क्वेश्चन पूछा फाइंड द जीरोस, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सीबीएसई के लिए 1/2 एंड 1/2 आर द टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल है 4s स्क्वायर माइनस 2s और 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये पॉलिनोमियल्स है हमारे पास। देन इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करिए, तो इसकी वेरिफिकेशन में क्या आएगा हमारे पास, इसकी वेरिफिकेशन में हमारे पास आएगा कि सम ऑफ जीरो जो है वो हमेशा माइनस बी अपान ए के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हमेशा क्या रहेगा, सी अपान ए के बराबर। तो मैं यहां लिखूंगा सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज का सम किसके बराबर है हमारे पास, माइनस बी अपान ए। अब सम ऑफ जीरोज, दो जीरोज क्या है, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए तो यह है b अपान ए। तो b कितना रहेगा, अगर मैं b यहां पे देखूं तो b होता है s का कोफिशिएंट, तो s का कोफिशिएंट है हमारे पास -4, तो यहां पे मुझे लिखना होगा -4। और a का कोफिशिएंट क्या है, a होता है हमेशा s स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे 4, तो ये आ गया हमारे पास, a आ गया 4। अब यहां पे ये है हमारे पास कि ये लिखा 1/2 को ऐड करें, तो 1/2 को ऐड कैसे करोगे आप, तो सिंपल सी एडिशन है इसकी कि ये 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1/2 का मतलब होता है हाफ, और अगला भी क्या है 1/2, इसका भी मतलब हुआ हाफ। और आप सब बच्चे ये जानते हैं हाफ और हाफ क्या होता है, फुल, यानी आधा और आधा क्या हो जाएगा, एक। सिंपल सा, यहां पे आपको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड करके नहीं करना, आपको सिंपल याद रखना है आधा और आधा कितना होता है, एक के बराबर। देन यहां पे चलिए, तो यहां पे -4 और ये 4 माइनस की मल्टीप्लाई कर ली या 1, और ये 4 into 4 कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड, मतलब सम ऑफ जीरो जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, -b अपान a के बराबर आ गया। इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमारे पास आएगा c अपान a। अब इसको भी चेक करके देखते हैं, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ c की वैल्यू देखिए, c कांस्टेंट नंबर है वो कितना है हमारे पास 1, और a कितना है हमारे पास, a जो है वो s स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ये होगा हमारे पास 4, तो ये आ गया हमारे पास 1/4 के बराबर। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, और ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, तो यहां पे आएगा हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट में हमें लिख के बता दे, तो हम उसको क्लियर जो है वो करवा देंगे। नाउ थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, वो है हमारे पास 6x स्क्वायर -3 -7। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम दी है, बाकी क्वेश्चन सेम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जो कांस्टेंट नंबर है वो यहां पे लिख दिया है, और जो वेरिएबल वाला नंबर है वो लास्ट में लिख दिया, जबकि इसको मुझे अरेंज करना होगा और कांस्टेंट को लास्ट में मुझे लिखना होगा। अब ये सेम सेकंड पार्ट की तरह हमारे पास हो गया या फर्स्ट पार्ट की तरह होगा, बस इसके बाद इसके फैक्टर्स जो वो शुरू हो जाएंगे। तो हम फैक्टर किस तरह से करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई आती है 18x स्क्वायर -18x स्क्वायर। इस माइनस को हम छोड़ेंगे, सिर्फ 18 को देखेंगे कि 18 के हमें फैक्टर करने हैं, और अगर हम 18 के फैक्टर निकालें तो एक तो ये फैक्टर बनता है, एक 2 into 9 बनता है, एक 3 into 6 बनता है, फिर अगेन उल्टा शुरू हो जाता है, 6 into 3 हो जाता है, जहां 9 into 2 हो जाता है। तो हमारे पास मेन जो है वो ये तीन ही फैक्टर रहते हैं। इनको कुछ इस तरह से अरेंज करो कि 7 है, तो 1 और 18 को अगर मैं प्लस करूं तो 19 हो जाता है, 1 और 18 को अगर मैं माइनस करूं तो 17 हो जाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये केस हम छोड़ देंगे। 7 और 9 को अगर मैं प्लस करूं तो ये हमारे पास हो जाता है 11, और अगर 2 और 7 को अगर मैं प्लस करूं तो वो हो जाता है हमारे पास 11,
और अगर मैं 9 और 2 को माइनस करूं तो ये हो जाता है 7। अच्छा इसी कट्टू ने मैं 2 बार गलत बोला। 2 और 9 को अगर हम ऐड करें तो 11 हो जाता है, और 2 और 9 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास -7 आ जाता है। तो मतलब राइट ऑप्शन हमारे पास ये होगा। हम इन दोनों नंबर्स को चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6x², यहाँ लिखेंगे हम -9x। 9 के साथ माइनस इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ माइनस लाना है, तो बड़ी टर्म जो है वो माइनस की होनी चाहिए। आगे आता है +2x, और फिर लास्ट टर्म जैसी हो वैसी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब पहली दो टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या आता है? फर्स्ट 2 में कॉमन आता है हमारे पास 3 और x, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3। अब उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि जो ये नंबर लिखा हुआ है सेम नंबर मुझे यहाँ पे लिख देना है, दैट इज 2x - 3। अब इस 2x - 3, इस 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि अगेन 2x बने? तो ऑब्वियसली इसको +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा, और +1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो -3 बन जाएगा। देन इसमें और इसमें हमारे पास कॉमन क्या आता है? इसमें हमारे पास कॉमन आता है 2x - 3, यहां बचेगा हमारे पास 3x, यहां बचेगा +1। दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देन इसके बाद हमें निकालने हैं इसके जीरोस, तो हम लिखेंगे द जीरोस ऑफ 2x - 3 और 3x + 1 = 0। फिर जो समझाया आपको 2x - 3 जो है वो 0 के बराबर, आप इसको भी 0 के बराबर लीजिए और इसको भी 0 के बराबर लीजिए। हमें नहीं पता कि ये 0 है या ये 0, हम दोनों को 0 के बराबर लेके चलते हैं। यहाँ आएगा 2x = 3, x = 3/2, अगेन 3x = -1, x = -1/3। ये दोनों जीरो जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। एक 0 आ गया 3/2, एक आ गया -1/3। हम लिखेंगे यहाँ पे therefore 3/2 and -1/3 are the two zeros ऑफ किसके हैं? जो भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, वो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 6x² - 7x - 3। इस पॉलिनोमियल्स के ये जीरोस हैं। देन इसके बाद हमें करना होता है वेरीफाई, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इसको वेरीफाई भी करें। तो हम वेरिफिकेशन के लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। यानी इन दोनों जीरोस को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आता है? -b/a। तो हमारे पास ये दो जीरोस क्या है? एक है हमारे पास -1/3 और दूसरा जीरो है हमारे पास 3/2। यहां पे चलिए, यहां पे माइनस माइनस रहेगा और b की वैल्यू, तो b कितना है हमारे पास? -7। b हमेशा क्या होगा? जो लीनियर x जो होगा उसका कोफिशिएंट होगा, और a क्या होगा? x² का कोफिशिएंट। ये क्या आ जाएगा? 6। अब यहां पे हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, और एलसीएम किस तरह से लेंगे? एलसीएम में ये दोनों ही प्राइम नंबर है 3 और 2, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी प्राइम नंबर हो तो हम एलसीएम लेते वक्त उन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपने चैप्टर 1 में मुझसे सीख लिया था। तो यहाँ पे 3 × 2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 6, और जब भी हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई -2, यहां से इसकी मल्टीप्लाई 3 × 3 = 9, और यहां पे हम करेंगे माइनस इंटू माइनस +7/6 हो जाएगा। अब इन दोनों को करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास? 7/6, और ये भी क्या रहा? 7/6। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो बिल्कुल सिंपल वेरिफिकेशन है इसकी। इसके बाद हमें निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किस तरह से निकालेंगे? वो होता है हमारे पास C/A। हम यहाँ पे C/A को चेक करेंगे कि क्या C/A जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर आता है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। C की वैल्यू क्या होगी? तो C होगा हमारे पास -3 के बराबर, तो यहाँ आएगा -3, और A क्या रहेगा? A रहेगा हमारे पास 6 के बराबर, तो यहाँ क्या आएगा? 6। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, बचा क्या? -1/2। यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये भी आया 1/2।
2। तो हमारे पास क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में हम इसको लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। इस तरह से हमारे ये तीनों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। ठीक, एनी डाउट? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकता है। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट 4 जो है वो कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। इसमें लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 8। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल सिंपल सा फाइंड कर लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट ही जो है वो कॉमन जो है वो यहां से चूज कर लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है हमारे पास, 4 और u, यहां क्या बचेगा हमारे पास u प्लस 2। अब ये दो फैक्टर हैं इसके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर जो है वो हमारे पास बन जाएगा। देन इसके बाद हम लिखेंगे द जीरोज ऑफ 4u, इसको भी ब्रैकेट में रख लो, और ये लिखो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम जीरोस के बराबर ले जाएंगे। ये आएगा 4u इज इक्वल टू 0, ये आएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा u इज इक्वल टू 0.4, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -2। यहां पे किसी भी नंबर को अगर हम किसी जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वो आंसर क्या देता है, 0। तो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो हमें क्या मिलता है, 0। तो यहां आएगा यही नंबर। तो हमारे पास दो जीरोस के आगे हम लिखेंगे देयरफॉर द टू जीरोस आर, यहां से हम इस तरह से लिखते हैं 0 एंड -2 आर द टू जीरोस, आर द टू जीरोस ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8। देन इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हम करेंगे सम ऑफ जीरोस। वो सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा हमारे पास, -b/a। तो इन दोनों का सम करिए। हम हमारे पास नंबर है 2 और उसमें 0 ऐड करेंगे, -b की वैल्यू, तो u का जो होगा वो तो आएगा -8, u का जो कोफिशिएंट होगा वो, और a क्या क्या आ जाएगा, u स्क्वायर का, तो वो आ गया हमारे पास 4। इन दोनों को ऐड करें। जीरो किसी भी नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो वो नंबर में कोई चेंज नहीं आती, वो नंबर सेम रहेगा। ठीक, देन इसके बाद 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 यहां पे आ गया -2। तो लेफ्ट और राइट जो है वो हमारी रही इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास हो गया एक वेरिफिकेशन। इसके बाद सेकंड वेरिफिकेशन थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा होगा c/a के बराबर। अब यहां पे हम c/a जो है वो देखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब -2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, और c क्या है, यहां कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, तो c क्या हो जाएगा, जो टर्म है ही नहीं वो हो जाएगा 0। और a क्या होगा, a होगा u स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो तो वो भी हो जाता है 0। इस तरह से ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। इस तरह से ये हेंस वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो लिखना है। इस तरह से अगर आप इसको लिखोगे तो एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से है, t² - 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्ट जीरोस जो है वो निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं द जीरोस ऑफ t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब t² इज इक्वल टू +15, स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो अंडर रूट बनाएगा। तो ये कुछ इस तरह से √15, और √15 के साथ साथ ये यहाँ पे प्लस और माइनस भी बनाएगा। अब t की दो वैल्यूज हो गई, एक हो गई +√15 और एक t की वैल्यू हो गई -√15। इस प्लस और माइनस का मतलब है कि ये जो अगला नंबर है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। इस तरह से t की ये दो वैल्यूज जो आई ये हमारे पास क्या है, 2 जीरोस। तो हम लिखेंगे -√15 एंड √15 आर द 2 जीरोस ऑफ t² - 15। ये इसके दो जीरोस है हमारे पास। अब इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं। तो हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब यहां पे सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा,
-√15 प्लस √15 माइनस b की वैल्यू क्या रहेगी, तो b क्या होता है, t का कोफिशिएंट, t स्क्वायर का कोफिशिएंट a, t का कोफिशिएंट होगा हमारे पास b। तो यहाँ पे t तो है ही नहीं, जो नंबर नहीं होगा उसकी वैल्यूज हम क्या मान के चलेंगे, 0। तो ये आ गया 0 और a क्या होगा, t स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1 के बराबर। तो इन दोनों को ऐड करिए, ये दोनों कैंसल, यहाँ बनेगा 0 और 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो वो हो जाता है 0। तो 0 को ना प्लस में लिखते हैं ना माइनस में लिखते हैं, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a के बराबर होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, c यहाँ पे रहेगा हमारे पास -15 और a की वैल्यू क्या रहेगी 1। अब ये तो माइनस का माइनस, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। √15 और √15 को मल्टीप्लाई करो तो अगर हम इसका बेसिक देखें तो वो आता है 225, यानी 15 इंटू 15 कितना हो जाता है 225 और रूट का हो जाएगा रूट, यहाँ पे आएगा -15 माइनस √225 किसका आता है, वो आता है 15, √225 का आंसर आता है 15, तो ये होगा -15 इज इक्वल टू -15। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस हमारे पास ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, इनको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और इसी तरह से आप करोगे तो आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। 3x² - x - 4, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो इसमें सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आता है हमारे पास -12x² माइनस और x² को छोड़ के हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। 12 के फैक्टर 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 होता है, 3 इंटू 4 होता है और फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, यानी 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 4। ठीक, तो हमें इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है कि ये आए हमारे पास। अगर मैं 1 और 12 को करूं, प्लस करता हूं तो ये हो जाते हैं 13, अगर माइनस करता हूं तो ये हो जाते हैं 11। तो ये तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए -1 आना चाहिए। अगर 6 और 2 को करता हूं, प्लस करूं तो ये हो जाता है 8 और माइनस करूं ये हो जाता है 4, तो ये भी नहीं चलेगा। अगर 3 और 4 को करूं तो 3 और 4 को प्लस करूं तो 7 हो जाता है, 3 और 4 को माइनस करूं तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये वाला नंबर जो है वो मेरे काम का है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि मुझे माइनस बनाना है तो बड़ी टर्म के साथ मुझे माइनस लगा देना है। तो यहाँ -4x, यहाँ पे +3x और ये -4। अब बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करो तो -12x² आएगा, प्लस करोगे तो -x आ जाएगा हमारे पास। अब फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन आता है x, यहाँ बचेगा हमारे पास 3x और यहाँ बचेगा हमारे पास 4। तो ये आ गया। सेम इसी नंबर को आगे लिख दूंगा, ये लिखूंगा 3x - 4। अब सोचिए 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है, तो इसको ऑब्वियसली +1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन आता है 3x - 4 और यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा +1। दीज आर द 2 फैक्टर्स, बट मुझे फैक्टर्स नहीं निकालने हैं, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। सो द जीरोस ऑफ 3x - 4 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x - 4 को 0 के बराबर, x + 1 को भी मैं 0 के बराबर लूंगा। अब इसको करेंगे 3x = 4, x = 4/3 और यहाँ पे x = -1। तो हमारे पास 4/3 एंड -1 आर द 2 जीरोस आ जाएंगे, जीरोस ऑफ किसके, ये जो हमारे पास नंबर है दैट इज 3x² -x - 4 के ये जीरोस आएंगे। वेरिफिकेशन के लिए हम फिर करेंगे सम ऑफ जीरोस, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या रहेगा -b/a। सम ऑफ जीरोस में हमारे पास 2 नंबर है, एक है -1, एक आ गया +4/3। इस तरफ चलिए, इस तरफ हमारे पास x का कोफिशिएंट -1, ये माइनस फिर आ गया -1 और a का कोफिशिएंट है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1,
1 और 3 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो वो आता है 3। अगर मैं मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेता हूं तो मुझे करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो +1 और नीचे आ जाएगा 3, -3 और +1 को सॉल्व करें तो 1/3 आता है और ये भी 1/3, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास हो गया। देन इसके बाद अगला आगे हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, हमारे पास होता है C/A। अब C/A में हम इसकी वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास नंबर क्या है, -1 मल्टीप्लाई 4/3। C की वैल्यू क्या है, C यहाँ पे -4 है और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आता है -4/3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो आंसर इज -4/3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट जो है 2.2 का पूरा कंप्लीट हुआ। आप इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए।